हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस यूपीएससी में। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है और या कैसे मतलब हम निकालते हैं। तो चलिए आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी एक वर्ष में किसी देश की सीमा यानी कि किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो गाइज, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं जो एक देश के सीमा के अंदर जो उत्पादित होती है वस्तुएं और सेवाएं, उसका मौद्रिक मूल्य का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। और इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता है, ये देखते हैं। जैसे किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को जैसे प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। तो जैसे कि हम गेहूं को ले लेंगे। अगर गेहूं का उत्पादन सीधे हम रोटी के लिए करते हैं तो हम अंतिम वस्तुएं जो उत्पादित होगी उसका लेंगे, ना कि आटे का मूल्य हम जोड़ेंगे। और दूसरा होगा पुरानी वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ेंगे। घरेलू सेवाओं अथवा कार्य को नहीं जोड़ेंगे। जो महिलाओं द्वारा कार्य घर में किया जाता है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय को नहीं जोड़ा जाएगा। हस्तांतरण, भुगतान, पेंशन को, इनको वजीफा, लॉटरी, इसको नहीं जोड़ा जाएगा। और जो विदेशों से जो उपहार प्राप्त किया गया है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। इसको याद रखिएगा, विदेशों से जो उपहार भी प्राप्त किया जाता है उसको भी इसमें नहीं जोड़ा जाता। इसके आगे है प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालिनोबिस की अध्यक्षता में 1949 को की गई थी। इस समिति में डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी राव इस समिति के सदस्य थे। यानी प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालिनोबिस के अध्यक्षता में 1949 में की गई थी। और इस समिति में डॉक्टर आर गाडगिल, वी राव इस समिति के सदस्य थे। आगे देखते हैं गाइस, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 में किया था। यानी दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यानी 1867 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह बात दादा भाई नौरोजी ने बताई थी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नामक पुस्तक के पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। राष्ट्रीय आय के अनुसार अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन वर्ष 1949-50 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। डॉक्टर वी राव भारत के सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री थे। यानी जो वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी वो पहले अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर वी राव, याद रखिएगा गाइस। आगे, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। यानी जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसकी गणना की जाती है। आगे है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना हम 3 विधि के द्वारा कर सकते हैं। एक है आय विधि, एक है व्यय विधि
और एक है उत्पाद और मूल वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड। उसके आगे है गाइस, राष्ट्रीय आय के राष्ट्र की जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी राष्ट्रीय आय जितनी है और राष्ट्र की जितनी जनसंख्या है उससे उसको भाग दे दीजिए, जितना आएगा वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है, तो पहला ये देखते हैं इसमें। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है, जो बाजार मूल्य चल रहा है उस पर अगर उसे मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है, यानी जो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय है उसे मौद्रिक आय की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से है जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्य पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय होता है। तो गाइस इसमें बताया गया है कि एक लेखा वर्ष के दौरान राष्ट्र के समस्त नागरिक, सामान्य नागरिक हैं, उनके द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जिसके किसी दिया गया है जनसंख्या का, उसके आधार पर मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक विकास को मतलब विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय होता है। अब इसके बाद है हिंदू वृद्धि दर क्या है। हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अथवा वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राज कृष्णा थे। इसके प्रतिपादक प्रोफेसर राज कृष्णा थे। तो गाइज आज हम लोग यहीं तक करते हैं। इसके आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसके आगे राष्ट्रीय आय के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।